गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र में दो नेताओं की एक वर्चस्व है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो विधायक है साकोली विधानसभा क्षेत्र से और महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा अध्यक्ष जो नाना पटोले, वह भी यह गोंदिया भंडारा लोकसभा के पहले सांसद रह चुके हैं। लेकिन उसी इसमें राज्यसभा सांसद के तौर पर गोंदिया भंडारा का नेतृत्व कर रहे हैं प्रफुल्ल भाई पटेल। अब प्रफुल्ल भाई पटेल भी मुंबई में थे और नाना पटोले भी मुंबई में थे, और इस दौरान नाना पटोले और प्रफुल्ल भाई पटेल कल हमें एक सूचना मिली थी कि प्रफुल्ल भाई पटेल यहाँ अपने लोकसभा क्षेत्र में, गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र जो कहलाया जाता है, उस जगह अपने निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं गोंदिया में। लगभग ऐसी सिचुएशन में काफ़ी यानी उन्हें किस तरीके से, भाई लॉकडाउन का दौर है, लॉकडाउन में व्हीकल जाना बंद है, मीडिया के भी व्हीकल कुछ ज़िलों में नहीं जा पा रहे हैं। जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ से गढ़चिरौली हो गया या नागपुर हो गया या भंडारा हो गया, ऐसे कुछ ज़िलों में जो व्हीकल्स को बैन कर दिया गया है, जो ग्रीन जोन्स इलाके हैं कोरोना वायरस का, जहाँ एक भी कोई भी पेशेंट नहीं पाया गया है, और जो ग्रीन जोन में जो ज़िले आते हैं उन ज़िलों में लगभग टोटली व्हीकल्स को बैन कर दिया गया है। लेकिन फिर भी प्रफुल्ल पटेल बाई कार मुंबई से, क्योंकि ट्रेन सेवा बंद है, बस सेवा बंद है, एयरलाइंस बंद है, और ऐसे दौर में उनके पास एक ही विकल्प था कि वह मुंबई से बाई कार आते हैं। पर बाई कार आने में उन्हें क्या दिक्कतें हुई या उन्हें रोका क्यों नहीं गया, और उन्हें रोकने के बाद अगर मान के चलिए कि अगर वो मुंबई से कोरोना वायरस को ही लेकर गोंदिया आते हैं, या उनके कोई, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले ही सप्ताह जितेंद्र आव्हाड जो कि मंत्री हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस के ही एक प्रबल महाराष्ट्र के यानी मुंबई के एक बड़े लीडर है, और उन्होंने इस तरीके से अपने आप को अभी क्वारंटाइन कर लिया है, क्योंकि उनके जो दो अंगरक्षक हुआ करते थे वो पॉजिटिव आए हैं। उन्हें कोरोना वायरस की चपेट में, उनके जो पॉजिटिव होने की वजह से उनको भी कोरोना वायरस की कहीं शिकायत या कुछ हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने आप को लॉकडाउन, अपने आप को क्वारंटाइन कर रखा है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में गोंदिया जब प्रफुल्ल भाई पटेल पहुंचते हैं या भंडारा पहुंचते हैं, तो इन्हें क्या क्या किया गया है। गोंदिया भंडारा जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से राहत सामग्री वितरित की जा रही है, और यह राहत सामग्री जो वितरित की जा रही है ये काफ़ी अच्छी है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक थैला, यानी उस थैले पर राष्ट्रवादी कांग्रेस को प्रिंट किया गया है, उसका लोगो प्रिंट किया गया है, और ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रवादी कांग्रेस का यह थैला घर घर जा रहा है। यानी लॉकडाउन के दौरान आप मजबूरों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, ऐसा भी देखने में आया है। और यह सारी जो वितरण सामग्री है यह प्रफुल्ल पटेल की तरफ से बांटी जा रही है, और प्रफुल्ल पटेल ने यह वितरण सामग्री के लिए अपनी पूरे कार्यकर्ताओं की टीमों को लगा के रखा हुआ है, और वो घर घर जाकर ये राहत सामग्री वितरित करने में ना ही किसी को आपत्ति है, ना ही कोई यह है। लेकिन क्या ऐसे लॉकडाउन के दौर में अपने पार्टी का प्रचार करना और उसका प्रसार करना और जनता में अपनी वाहवाही करना, यह कितना तक के दौर पर ही है। जैसा कि हम आपको बता दें कि हमारे चैनल की तरफ से जो चावल या कोई राहत सामग्री दी जाती है उस पर कभी कोई स्टिकर नहीं लगाया जाता, हम कभी कोई स्टिकर नहीं लगाते। हम जो एक सादा सा पैकेट होता है, ना ही हम किसी का नाम पूछते हैं। जैसा कि अभी आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो राहत सामग्री वितरित की गई है, इसका बाकायदा राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, किन किन लोगों को यह राहत सामग्री दी गई है, क्या दिया गया है, उन्हें कितने मकान है, क्या है, उनके यहाँ परिवार में कितने मेंबर्स हैं। यानी कहीं ना कहीं आने वाले दौर में केवल प्रफुल्ल भाई पटेल अपने लिए एक वोट बैंक का एक स्ट्रक्चर अपने गोंदिया भंडारा जिले में डेवलप कर रहे हैं लोकसभा क्षेत्र में। और ऐसे ही दौर में क्या यह जो लॉकडाउन का जो दौर है, इसमें लोगों के रोजगार बंद है, लोगों को खाने पीने की चीज़ों की कमियां हैं, और ऐसे दौर में उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें राहत सामग्री दी जाए, और वह भी लोगो प्रिंट करके। भाई सबसे बड़ा विषय तो हमारे सामने यह है कि प्रफुल्ल भाई पटेल के जो राहत सामग्री का थैला है,
यह प्रिंट कहाँ हुआ है, जबकि पूरे जिले में या पूरे देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दौरान आप कोई भी काम नहीं कर सकते, तो प्रिंटिंग इतने बड़े पैमाने पर यह थैले कैसे प्रिंट कराए गए हैं और यह थैले क्यों प्रिंट कराए गए? भाई आपको अगर राहत सामग्री देनी है तो आप बिना नाम के भी दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कई संगठनाएं ऐसी है जो बिना कोई नाम या बिना कोई लेबल लगाए भी अपनी राहत सामग्री जनता तक के पहुंचा रही है और ना ही उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, क्योंकि भाई राहत सामग्री मजबूर को देना है, आपको जिसको जरूरत है, जरूरतमंद को दे रहा है, आप उसे दे दीजिए और उसका कोई रिकॉर्ड रखने की भी आपको गरज नहीं है। ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर वोट बैंक को बनाने का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं सुनील मेंढे, वह भी कोरोना वायरस की चपेट में आने की वजह से उन्होंने भी अपने आप को घर पर क्वारंटाइन करके रखा हुआ है और ऐसी सिचुएशन में उन्होंने अपने आप को घर से बाहर नहीं निकले हैं, तो उनका जो विकासात्मक कार्य है या जनता के प्रति कार्य है वो कहीं ना कहीं रुक सा गया हुआ है। लेकिन प्रफुल्ल भाई पटेल मुंबई से बाई कार वह गोंदिया भंडारा में आते हैं और यहाँ के कई सरकारी अधिकारियों के साथ वो मीटिंग्स करते हैं। मीटिंग्स करने के बाद उनकी जो राहत सामग्री है वो बड़े पैमाने पर वितरित होती है। यानी यह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक ऐसे लॉकडाउन को लेकर एक अपने जो वोट बैंक होती है वो वोट बैंक को सेव करने का कार्य कहीं ना कहीं चल रहा है। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ।